माता समान क्यों है, उन्होंने जरूर कोई न कोई इनके गुण और लक्षणों को देखकर ही इनको माता का उपाधि दिया गया होगा। तो चलिए और बात करते हैं। एक बात आप बताइए भैया जी कि क्या जो ये हम लोग जैविक विधि से खेती करते हैं जी, तो इनसे खेती करने पर उत्पादन में कोई प्रभाव पड़ता है? जी नहीं, देखिए जो मानक है, जो मानक बताया जाता है, अगर उस मानक को हम पूर्ति कर दें तो किसी प्रकार का उत्पादन में कमी नहीं होता है। जिसका जीता जागता उदाहरण है, पिछले साल हम फतेहपुर से काला नमक किरण का बीज मंगाए थे, लेकिन इसमें एक चीज़ मुख्य है कि इस खेती में देसी बीज ही उपयोग में लाया जा सकता है। अब आप इसका पूरा चैनल है, चैनल से जुड़ जाएंगे तो सब कुछ आपको प्रोवाइड हो जाएगा। अब तो हम फतेहपुर से बीज मंगाए थे और वो हमसे बोले थे कि 8 से 10 कुंटल बीघे में इसकी पैदावार होती है, लेकिन हमने 12 से 14 कुंटल बीघे में इसकी पैदावार पिछले साल निकाला था। तो इसे हम इसको नहीं मान सकते हैं कि पैदावार कम होती है। अगर मानक हम पूरा कर दें तो कहीं से पैदावार कम नहीं हो। तो ये तो एक प्रकार का भ्रम है कि पैदावार कम होती है। अगर सही रूप में उसका जो भी मानक है, हफ्ते में 15 दिन में एक बार स्प्रे करना है, 15 दिन में एक बार हम स्प्रे करें, जब जब सिंचाई करें तब तक गौ कृपा अमृत का खेत में प्रवाह करें, तो कहीं से उत्पादन कोई कम नहीं हो। और देखिए 2 साल 3 साल यहाँ हमारे ज़िले में या क्या अन्यत्र जगह ये हरदा रोग लगा था धान में, लेकिन हमारे पूरे प्लॉट में कहीं भी हरदा रोग किसी भी फसल पे, वो धान की किसी भी एक भी पौधे के ऊपर नहीं लगा था। लोक भारती की भी, लोक भारती से मैं जुड़ा हुआ हूँ, लोक भारती लखनऊ की टीम भी आई थी यहाँ देखने के लिए हमारे प्लॉट पे, और उन्होंने देखा इस चीज़ को, हाँ, कि हम पूरे हमारे खेत के मेड़ के बगल वाले खेत में ही लगा था हरदा रोग, लेकिन हमारे खेत में एक भी बाली में हरदा रोग नहीं लगा था। तो ये बहुत बड़ा लाभ हमको दिखाई दिया, ताकि लोगों का चावल खराब हो गया, धान खराब हो गया, बहुत लोगों की पैदावार पे क्षमता असर पड़ा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हमारे फसल पे हुआ। अब बाकी कभी भी हमारा फसल अन्यत्र फसल से स्वस्थ, सुंदर और अच्छे दिखते हैं और हमेशा दिखते हैं। हम किसी को भी बोलते हैं कि अगर आपको देखना हो तो जिस समय मेरी क्रॉप की कटिंग होती है आप उस समय आ जाइए, और जो भी निकल रही है फसल का जो भी वो आप अपनी आंखों के सामने देखिए कितना उत्पादन हो रहा है, कितना खर्चा आ रहा है। 500-700 रुपये के खर्च में 1 एकड़ की मैं खेती एक जो सीजन की खेती होती है 500-700 रुपये में एक सीजन की खेती में कर लेता हूँ। देखिए, आत्मनिर्भर किसान, आत्मनिर्भर भारत का जो मोदी जी का नारा है, एक बात बता दे, आत्मनिर्भर का मतलब होता है कि अपने ऊपर निर्भर होना। और आपको बता दें कि भारत में 70% लोग अपने आप पर निर्भर नहीं हैं, 30% ही लोग लगभग, वो भी कहा नहीं जा सकता, अपने ऊपर निर्भर हैं। और जब तक भारत आत्मनिर्भर नहीं बनेगा, जब तक किसान संपन्न नहीं बनेगा, तब तक भारत का भाग्य बदलना, भारत की स्थिति बदलना, भारत की आर्थिक स्थिति सुधरना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। और एक बात और बता दें, और एक बात और बता दें कि इन सारी चीज़ों को, किसान को आत्मनिर्भर बनने के लिए फसलों में लागत कम और पैदावार ज़्यादा होना चाहिए। किसान की जब तक लागत कम नहीं होगी, आज खाद का रेट, रासायनिक खाद का रेट आसमान छूता जा रहा है। जो पहले 20 रुपया था वो आजकल 35-40 रुपया किलो बिकने लगा है। इतने खाद और रासायनिकों की कीमत बढ़ चुकी है कि एक घास पर छींटने वाली दवा आती थी, जो हमारे यहाँ जंगल लग गया है तो छींटने के लिए मंगाया गया, तो वो ग्लेसलिन है, और उस दवा की कीमत पहले 450 थी, अब 700-750 रुपये हो गई है। तो इतना बढ़ चुका है। चलिए भैया जी से और बात करते हैं। एक बात आप हमको बताइए, जो आप जैविक विधि से खेती करते हैं, जो फसल बनती है, उसकी मार्केट में वैल्यू क्या है? मार्केट में वैल्यू ये है कि देखिए, हमसे जो भी लोग पूछते हैं,
अभी हम काला नमक चावल हम अपना 150 रुपये किलो बेचे हैं जी। और हमारा गेहूं जो उत्पादन होता है वो 50 रुपये किलो बेचते हैं जी। अभी हमारे साथ आईटी सेक्टर में काम कर रहे थे 4 लड़के, सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे पूना में। कोरोना काल में उन्होंने नौकरी छोड़ दी, फिर वो आए हमारे पास और उनके अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग करने की जिज्ञासा हुई। यहीं बगल के ही गांव बसंतपुर में है और उन्होंने कहा कि भैया हम ये ऐसी खेती करना चाहते हैं, आप हमें सहयोग कीजिए। हमने कहा कि आपको भरपूर सहयोग देंगे और सहयोग का नतीजा ये हुआ कि पूरे बसंतपुर में उन लड़कों ने ये ऐलान कर दिया कि जो भी काश्तकार अपनी खेती करना नहीं चाहता है वो किराए पर खेत हमें दे दे। अभी मैं आपको बता दूं, बलिया से लेकर और लखनऊ के बीच में हमने इतना बड़ा मूंग की खेती हम लोग किए थे पूर्ण रूप से प्राकृतिक तरीके से। 60 एकड़ में हमने मूंग की खेती की थी। 60 एकड़ में मूंग की खेती की थी हमने, लगभग 90 बीघे खेत में, टोटल प्राकृतिक तरीके से। और 2.5 महीने की ये क्रॉप है। 2.5 महीने में लगभग हमको बेनिफिट ये समझ जाइए कि कम से कम 11 लाख रुपए का हुआ। ठीक है। अभी हम लोग कम से कम 100 एकड़ में ये काला नमक किरण की खेती किए हैं। और नेक्स्ट मेरी तैयारी है 11 बीघे हम गोभी लगाने जा रहे हैं, 5 बीघे में तिल बोने जा रहे हैं और 5 बीघे में बैगन, टमाटर, मिर्चा और ये क्या कहते हैं टमाटर, बैगन, मिर्चा, ये 3 फसल लगाने, लगभग 21 बीघा खेती और हम करने जा रहे हैं। नर्सरी हमारी लग चुकी है और जैसे ही नर्सरी लग जाएगी तो उसका रोपण हम कर देंगे। हमारे डीडी साहब से भी बात हुई है। डीडी साहब ने बोला है कि जब जिस समय आप रोपाई कराइएगा उस समय हमें बताइएगा, हम आएंगे आपके खेत पर देखने के लिए। तो कम से कम एक समाज में ये संदेश मैं देना चाहता हूँ कि जैसे कि बेरोजगारी का वो सब मामला है, वो सब कहीं कुछ नहीं है। आप अपने पास जो भी खेत है, देखिए स्वास्थ्य अगर अच्छा है तो इससे बड़ा धन कुछ भी नहीं है। पूरी ज़िंदगी भर हम कमाते हैं और बुढ़ापे में पूरा पैसा हॉस्पिटल में ले जाकर दे देते हैं, उस कमाई का कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। हम जो करते हैं इसमें कम से कम हम बीमार नहीं हैं। आप कहीं भी जा रहे हैं तो निश्चिंत रहें कि हमारे परिवार से कभी भी ये सूचना नहीं आएगी 12 बजे रात को कि फलाने की मिसेज की बच्चे की तबीयत खराब हो गई, ऐसा कोई सूचना नहीं आता है। हम पूरी तरह से स्वस्थ हैं, परिवार हमारा हमेशा स्वस्थ रहता है, कभी भी सामान्य फ्लू भी नहीं होता है, मैं आपको बता दूं। और इसका बहुत बड़ा लाभ है हमको, जो कि अब बयां भी किया जाए तो वो भी कम है। आपको एक बात बता दें कि जो मार्केट में सब्जियां बिकती है, जैसे बैगन बिकता है, गोभी बिकता है, भिंडी बिकती है, जब उन सब्जियों को काट करके धोने जाते हैं और धोते वक्त पानी नीला हो जाता है, इतना जहर का छिड़काव इन सब्जियों पर होता है कि आप इन सब्जियों को बना करके खाएंगे तो इनका स्वाद ही बदल जाता है। और शाम को सुबह जहर छीटेंगे, शाम को सब्जी तोड़ेंगे और फिर सुबह वो मार्केट में चली जाएगी और उसको अच्छी तरह से धोया नहीं गया, 3-4 पानी धोएंगे तो भी आप देखेंगे उसमें नीला नीला पानी हो जाता है। तो इतना जहर का प्रयोग हो रहा है। इस जहर जो आदमी खाता है उसका स्वास्थ्य क्या होगा ये आप समझ सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ और बातें करेंगे। जय हिंद, जय भारत।